गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा रचित कविता हिंदुस्तान हमारा है का दोहरान कार्य करेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम अपना दोहरान कार्य शुरू करें। इस पद्यांश में कवि लिखते हैं कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान। तो बताइए बच्चों, कोटि कोटि कंठों से क्या स्वर निकले हैं? कोटि कोटि कंठों से यह स्वर निकले हैं कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हमारा अगला पद्यांश है, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। तो बताइए, भारत देश हमारा अभिमान कैसे है? भारत देश हमारा अभिमान इस प्रकार है क्योंकि हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति सबसे प्राचीन है, अर्थात जब से इस सृष्टि की रचना हुई तभी से हमारे देश में ज्ञान विज्ञान व मानव सभ्यता का विकास शुरू हो गया था। कवि आगे कहते हैं कि यहाँ प्रथम मानव ने खोले नंदिया रे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे शत शत नव सृजन सपने, यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ सुधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। तो बताइए, अज्ञान रूपी नींद से जागकर नव सृजन के सपने किसने देखे? बच्चों, नव सृजन के सपने भारतवासियों ने देखे, अर्थात प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से उन्नति के सपने देखे। बच्चों बताइए, यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ सुधा के मंत्र बने, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है तथा यहीं पर यज्ञ व मंत्रों की उत्पत्ति हुई, अर्थात हमारे भारत देश में ही वेद पुराण व उपनिषद की रचना हुई, जिसमें ज्ञान का अमूल्य भंडार छिपा हुआ है तथा यहीं पर यज्ञ आदि में उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों की भी रचना हुई, जिनके माध्यम से देवताओं वे पूर्वजों को आहुतियाँ दी जाती हैं। नदियों का वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं कि सतलज व्यास चिनाब वितस्ता, रावी सिंधु तुरंगवती, यह गंगा माता, यह यमुना गहर लहर रस रंगवती, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सलता उत्संगमती, इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिन्होंने हमारी धरती को सींचकर रसों की खान बना दिया? जी हाँ, सतलज व्यास चिनाब गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र आदि ऐसी पवित्र नदियां हैं जिन्होंने अपने स्वच्छ जल से इस धरती को सींचकर रसों की खान बना दिया। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि विंध्य सतपुड़ा नागा खसिया, ये दो औघट घाट महा, भारत के पूर्व पश्चिम के ये दो भीम कपाट महा, तुंग शिखर चिर अटल हिमालय है पर्वत सम्राट यहाँ, यह गिरिवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है। भारत के पूर्व और पश्चिम में दो औघट घाट कौन से हैं? बच्चों, भारत के पूर्व में नागा खसिया व पश्चिम में विंध्य व सतपुड़ा नामक दो औघट घाट हैं। ये दुर्गम घाट भीम के समान विशालकाय कपाट अर्थात दरवाजे हैं जो हमारे देश के रक्षक हैं। बच्चों, इस पद्यांश में कवि ने विजय निशान किसे कहा है? इस पद्यांश में विजय निशान कवि ने हिमालय पर्वत को कहा है। कवि आगे कहते हैं कि क्या गणना है कितनी लंबी हम सब की इतिहास लड़ी,
हमें गर्व है कि बहुत ही गहरे अपनी नींव पड़ी। हमने बहुत बार सिरजी है कई क्रांतियाँ बड़ी बड़ी, इतिहासों ने किया सदा ही अतिशयमान हमारा है। तो बताइए बच्चों, हमारी वह कौन सी विशेषता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती? हमारे देश का पुराना इतिहास व संस्कार रूपी गहरी नींव, अर्थात सबसे पुरानी सभ्यता हमारे देश की ही है। बच्चों, कवि के अनुसार इतिहास ने हमारा अतिशयमान क्यों किया? कवि के अनुसार इतिहास ने हमारा अतिशयमान इसलिए किया क्योंकि इस धरती पर हुई क्रांतियों में हमने विजय पताका लहराई। तो बच्चों, इन प्रश्नों के माध्यम से आपको इस कविता का सार समझ ही आ गया होगा कि यहाँ कवि ने हमें भारत भूमि और भारतीय संस्कृति के अनूठेपन की याद दिलाई है। उन्होंने बताया कि यह वही भूमि है जिस पर सबसे पहले मानव ने बसेरा किया था और यहाँ की संस्कृति विश्व की संस्कृतियों में सबसे प्राचीन मानी गई। मानव सभ्यता के विकास में हमारी संस्कृति का अमूल्य योगदान रहा है। हमारी संस्कृति ने नवसृजन व नवीन ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दिया है तथा इसी भूमि पर अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया और निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा की। तो आशा करती हूँ कि यह कविता आप सभी को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई होगी।